साथियों, ये हुड्डा सेक्टर 20 का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथी और दूसरे जो यहाँ रिहायशी जो लोग रह रहे हैं इस मकानों में, उन सारे लोगों ने इकट्ठे होकर पिछले 3 महीने से एक प्रोटेस्ट के तौर पे अपनी बात लगातार हुड्डा के सामने, सरकार के सामने और बीजेपी के मुख्यालय के लोगों के सामने उन्होंने बार बार रखी है। इसमें इनकी 3 बातें हैं मुख्य तौर पे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जिला मुख्यालय पार्टी का जो बनने जा रहा है, ये हुड्डा के आप देख रहे हो सेक्टर में, ये बेसिकली इसकी अलॉटमेंट अपने आप में एकदम गलत है। हुड्डा का एक पूरा एक्ट है, उस एक्ट के अंदर एक ड्राइंग बनती है, एक मास्टर ड्राइंग प्लान बनती है। पूरे के पूरे हरियाणा में और पूरे सेक्टरों में हर एक जगह पे जब सेक्टर अलॉट होने होते हैं, प्लॉट होने होते हैं, तो एक बाकायदा इसकी एक ड्राइंग बनती है। उस ड्राइंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है इनका, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस कह लो, स्टेट प्लानिंग का वो कह लो। उस प्लानिंग में इस तरह की जो जगह जो जिस जगह पे ये बनाने जा रहे हैं, अब इसमें एक तो आपके सामने पार्क ये नज़र आ रहा है, ये पार्क का भी इसमें पार्ट है ऑफिस में। पार्क एक ऐसी जगह है जो एक ग्रीन बेल्ट के तौर पे हमेशा एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए हुड्डा ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुड्डा के घरों में ख़रीदें, तो उसमें ये पार्क की फैसिलिटी और सड़कों की फैसिलिटी को लेकर के हमेशा रहती है बात। अब इसको जो आज ये अलॉट करके मुहूर्त करने की बात कर रहे हैं, इसमें साथियों 2 पहलू हैं। एक तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से गुरिंदर पाल सिंह जी एडवोकेट हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में रिट डालने से पहले एक आवश्यक औपचारिकता के तौर पे इनको एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस में ये कहा है कि ये आपका काम गलत है, आप इसको ये नहीं कर सकते, और ये जो हुड्डा की एक्ट की आप वायलेशन कर रहे हो, इसमें रेजिडेंशियल एरिया में आप पार्टी कार्यालय जो कि नॉन डोमेस्टिक चीज़ है वो आप नहीं कर सकते। उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये थी कि मंडी टाउनशिप एरिया बी ब्लॉक के एरिया में पहले ये दफ्तर बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। आप साथियों को पता है कि वहाँ के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और विरोध बहुत कम्प्रीहेंसिव ढंग से किया। आखिर में वो जगह इनको छोड़नी पड़ी। अब उस जगह के अल्टरनेटिव तौर पे ये जगह जो लेना चाहते हैं, उसमें एक आवश्यक औपचारिकताएं हैं, वो कोई औपचारिकताएं पूरी हुई भी नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि कानून इसकी आज्ञा नहीं देता। तो हमारा ये कहना है कि आप हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का ये कहना है कि आप कानून को मानो, हम भी कानून को मानते हैं। हुड्डा एक्ट है, संविधान है, कोर्ट की अब तक की फैसले हैं, उसके नाते आप किसी डोमेस्टिक एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में उनकी पीस डिस्टर्ब करने का आपको कोई हक नहीं है। अभी आज नए सिरे वो उनका ये कहना है कि हमें जगह अलॉट हो गई है, लेकिन अलॉटमेंट अपने आप में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अलॉटमेंट के बाद उस पर एक ड्राइंग बनेगी, उस ड्राइंग बन के एक नक्शा बनेगा, बाकायदा यहाँ के हुड्डा के ऑफिस के लोग आके कब्जा देंगे, तो वो प्रोसेस हमें तो कोई नज़र नहीं आया। हम बार बार मांग रहे हैं। अभी डीएसपी साहब हमें ये कह रहे थे भी आप ये सड़क पे क्यों बैठे हो। मैंने कहा आप हमारी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट मान लो, जो लोग यहाँ मुहूर्त करने के लिए दफ्तर का आ रहे हैं, उनसे पूछ लो उनके पास कोई ड्राइंग या कोई कॉपी या कोई ऑफिस का लोग कब्जा दिलवाने के लिए हुड्डा के लोग आए हैं। वो कहते जी हम नहीं पूछ सकते उनसे, हमारा काम नहीं है। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र, पार्टी की भाषा बोलते हुए हर हाल में यहाँ पब्लिक न्यूसेंस फैलाना चाहता है कि जो सेक्टर वासियों ने मन बना लिया, इसमें ज़्यादातर किसान हैं। इन्होंने 1 साल की किसानों की जत्थेबंदियों का लगातार जो विरोध चल रहा था, उससे एक बात सीखी है कि ये पार्टी और ये सरकार इससे कम वाली भाषा नहीं समझती। इसलिए आज ये प्रदर्शन, धरना और आगे के कार्यक्रम चलते रहेंगे, और ये बिल्कुल सरासरी गलत काम है इनका, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ये हुड्डा के सेक्टर वासी। ठीक है। देखिए, न्याय सम्मत तरीके से, विधिवत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से पार्टी ने एक प्लाट लिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई उसके विरोध का कोई औचित्य बनता है, और हम अपना एक कार्यालय, सब जगह हमारे कार्यालय ऐसी अच्छी जगह ही चल रहे हैं, और हम एक अच्छे पड़ोसी हैं। जहाँ भी हैं कई लोगों से हमको शिकायत नहीं है। जहाँ भी हमारे कार्यालय बन रहे हैं, चल रहे हैं, रोहतक में है, पंचकुला में अभी चल रहा है, या बहुत सोनीपत में चल रहा है, हम अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं, और यहाँ भी हम अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। पड़ोसी में मित्रता होती है, लेकिन विरोध तो नहीं होता। नहीं, जो भी वो जिस मानस के साथ उन लोगों ने किया है, उसका मुझे कोई औचित्य लगता नहीं है। कोई अपना भाई अपना घर बना रहा है, अपना शुरू कर रहा है, और वहाँ ऐसे मौके पर ये विरोध का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता।